भारत का आसमानी महाअस्त्र तैयार। 240 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट होंगे बर्बाद। चीन के PL-15 का घमंड होगा चकनाचूर। भारत की अस्त्र शक्ति से हिली बीजिंग की सत्ता। अब सीमा में घुसे बिना ही मचेगी तबाही। वायुसेना को मिली हवाई युद्ध की सबसे बड़ी सत्ता। DRDO ने रचा नया इतिहास। पाकिस्तान का कोना कोना अब भारत की मिसाइल रेंज में आया। आसमान में ताकत का समीकरण हमेशा के लिए बदल रहा है। हिंद के आसमान पर एक ऐसी नई शक्ति का उदय हो रहा है जिसने सरहद पार बैठे दुश्मनों के खेमे में भूचाल ला दिया है। चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ अपनी सारी रणनीतियों को दोबारा कागज पर लिखने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि भारत ने चुपचाप हवा में वो बाजी जीत ली है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। कल्पना कीजिए, एक भारतीय पायलट अपने सुखोई 30 या राफेल में बैठकर भारतीय सीमा के अंदर से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तानी या चीनी एयरस्पेस में उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को लॉक करता है और एक बटन दबाते ही उसका काम तमाम कर देता है। दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि हमला कहां से हुआ और किसने किया। ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने सच कर दिखाया है। ये उस आसमानी ब्रह्मास्त्र की कहानी है जो भारत को हवा का सिकंदर बना देगी। एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ चीन के सबसे खतरनाक मिसाइल के घमंड को तोड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान की पूरी हवाई सुरक्षा को एक झटके में बेकार कर देगा। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्या है ये रहस्यमयी हथियार जिसे DRDO ने दुनिया की नजरों से बचाकर तैयार किया। कैसे ये मिसाइल 240 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी तय कर लेती है। इसके अंदर ऐसी कौन सी डुअल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी लगी है जो इसे हवा का सबसे बड़ा शिकारी बनाती है। कैसे ये चीन की PL-15 मिसाइल को सीधी टक्कर देकर एशिया में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुका देगी। क्यों इस एक हथियार के आने से पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की कमर टूट जाएगी। इस मिसाइल के बाद क्या भारत हवाई युद्ध के लिए विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इन सभी सवालों के जवाब और इस महाअस्त्र की पूरी कहानी हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस धमाकेदार खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। सुखोई राफेल बनेंगे और भी खूंखार। भारत की अस्त्र आत्मनिर्भरता ने दुनिया के होश उड़ाए। 200 किलोमीटर का नो एस्केप जोन बना। भारत के नए चक्रव्यूह में दुश्मन का बचना नामुमकिन हुआ। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये महाअस्त्र, ये आसमानी शिकारी और कोई नहीं, बल्कि भारत की अपनी स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM अस्त्र MK2 पर है। अब ये BVRAM क्या होता है, इसे सरल भाषा में समझिए कि ये वो मिसाइलें हैं जो पायलट की आंखों की पहुंच से भी कहीं, बहुत कहीं दूर जाकर दुश्मन को मार गिराती हैं। पुराने जमाने के हवाई युद्ध, जिन्हें डॉग फाइट कहा जाता था, उसमें विमानों को एक दूसरे के करीब आना पड़ता था, जहां पायलट एक दूसरे को देख सकते थे। लेकिन आज का युद्ध बदल चुका है। आज का योद्धा वो है जो दुश्मन को देखे बिना, उसे महसूस किए बिना सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही उसका अंत कर दे। और अस्त्र MK2 भारत को इसी आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा महारथी बनाने वाली है। DRDO ने इस मिसाइल को एक ही मकसद से बनाया है, आसमान पर भारत की बादशाहत कायम करना। इस मिसाइल को भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई Su-30 AMKI, देश के गौरव तेजस और दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने वाले राफेल के साथ जोड़ा जाएगा। सोचकर देखिए उस ताकत का अंदाजा जब दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक राफेल भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल से लैस होगा। ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी दुश्मन के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगा। अस्त्र MK2 का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पहलू है इसकी रेंज 200 से 240 किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि एक भारतीय पायलट पंजाब के आसमान में उड़ते हुए पाकिस्तान के लाहौर या इस्लामाबाद के पास उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट को निशाना बना सकता है, और वो भी बिना 1 इंच पाकिस्तानी सीमा में घुसे। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देती है। अब दुश्मन को हमारे एयर स्पेस में 100% अधिकार है। घुसने की हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भारत की नजरें उसे देख रही हैं और भारत का अस्त्र उस तक पहुंचने से पहले उसे तबाह कर देगा। ये सफर रातों रात पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे DRDO के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत है।
भारत ने पहले अस्त्र मैक-1 मिसाइल बनाई, जिसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर थी। वो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन 2025 का भारत इतने पर रुकने वाला नहीं था। भारत ने MK1 के अनुभव से सीखा और एक ऐसी मिसाइल बनाने की ठानी जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों को टक्कर दे सके। अस्त्र MK2 सिर्फ MK1 का अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया हथियार है। एक नया डिजाइन, एक नया इंजन और एक नई आत्मा के साथ, जो भारत की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर DRDO ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि इस मिसाइल की रेंज सीधी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। 240 किलोमीटर की दूरी कोई मजाक नहीं है। इस दूरी तक एक मिसाइल को न सिर्फ पहुंचाना, बल्कि उसे इतनी ऊर्जा और रफ्तार देना कि वो दुश्मन के फुर्तीले फाइटर जेट को भी मार गिराए, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और इस चमत्कार के पीछे का राज छिपा है इसकी डुअल पल्स रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी में। चलिए इस जटिल तकनीक को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ज्यादातर पुरानी मिसाइलों में सिंगल पल्स मोटर होती है, मतलब लॉन्च होते ही मिसाइल का इंजन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और फिर बंद हो जाता है। इसके बाद मिसाइल अपनी बची हुई गति और ऊर्जा के सहारे ही लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, हवा के घर्षण से उसकी रफ्तार और ऊर्जा कम होती जाती है। अगर लक्ष्य बहुत दूर हो या फिर वो बचने के लिए तेजी से मुड़ने लगे, तो हो सकता है कि मिसाइल उस तक पहुंचने तक इतनी सुस्त हो जाए कि वो उसे पकड़ ही न पाए। यहीं पर अस्त्र MK2 का डुअल पल्स मोटर गेम चेंजर बनकर आता है। इस तकनीक में मिसाइल के इंजन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पल्स या पहला धक्का मिसाइल को लॉन्च के समय जबरदस्त रफ्तार देता है और उसे लक्ष्य की तरफ भेजता है। इसके बाद मिसाइल कुछ देर के लिए बिना इंजन के उड़ती है, अपनी गति को बचाते हुए, और फिर जब वो लक्ष्य के करीब पहुंचने लगती है, यानी लड़ाई के अंतिम चरण में, इसका दूसरा पल्स फायर होता है। ये दूसरा धक्का मिसाइल को फिर से एक जबरदस्त रफ्तार और ऊर्जा देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक मैराथन धावक रेस के आखिरी 100 मीटर में अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर स्प्रिंट मार दे। इस दूसरी रफ्तार की वजह से दुश्मन के पायलट के पास बचने का कोई मौका ही नहीं बचता। वो चाहे कितनी भी तेज मुड़े या चकमा देने की कोशिश करे, अस्त्र MK2 एक भूखे शिकारी की तरह अपनी नई ऊर्जा के साथ उसका पीछा करके उसे नष्ट कर देती है। यही वो चीज है जो नो एस्केप जोन बनाती है। एक ऐसा मृत्यु का घेरा जहां एक बार दुश्मन फंस गया तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन सिर्फ मोटर ही सब कुछ नहीं है। इस मिसाइल की अविश्वसनीय रेंज के पीछे इसका बेहतरीन एरोडायनामिक्स डिजाइन भी है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, जिससे हवा का प्रतिरोध कम से कम हो। साथ ही इसमें एक बेहद शक्तिशाली सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लंबी दूरी तक ताकत देने के लिए जरूरी है। तो भारत ने यह जबरदस्त हथियार बना तो लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि ये जंग के मैदान में असली दुश्मनों के खिलाफ कितना कारगर होगा। चलिए एशिया के जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर अस्त्र MK2 को रखकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की। पिछले कुछ सालों से चीन अपनी एक मिसाइल PL-15 का खूब ढिंढोरा पीट रहा था। PL-15 भी एक डुअल पल्स मोटर वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल के दम पर चीन पूरे एशिया में अपनी हवाई दादागिरी कायम करना चाहता था। अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल तक ने सार्वजनिक रूप से PL-15 को एक बड़ा खतरा माना था, और इसी के जवाब में अमेरिका अपनी नई मिसाइल AIM-260 बनाने पर मजबूर हुआ। चीन को लगता था कि PL-15 के सामने भारत की हवाई ताकत कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन वो भूल गए कि यह नया भारत है। DRDO ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के न सिर्फ PL-15 की टक्कर का, बल्कि उससे भी ज्यादा रेंज 240 किलोमीटर वाला अस्त्र MK2 बनाकर चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। अब अगर LAC पर कोई तनाव होता है तो हमारे राफेल और सुखोई चीनी J-20 या J-16 लड़ाकू विमानों को उनकी सीमा के अंदर ही ढेर कर सकते हैं, जबकि चीनी मिसाइलें हमारे विमानों की रेंज में भी नहीं आएंगी। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत है जो जंग शुरू होने से पहले ही भारत को बढ़त दिला देती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एयरफोर्स मुख्य रूप से अमेरिका से मिली F-16 विमानों और उनकी AIM-120 CAMR AAM मिसाइलों पर निर्भर करती है। इन अमेरिकी मिसाइलों की रेंज लगभग 100 से 120 किलोमीटर है। अब जरा हालात की कल्पना कीजिए। भारत का सुखोई 30 MKI
अस्त्र AMK-2 से लैस होकर अपनी सीमा में गश्त लगा रहा है। वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी F-16 उड़ान भरता है। इससे पहले कि पाकिस्तानी पायलट को यह पता चले कि वो खतरे में है, भारतीय पायलट 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से अस्त्र AMK-2 लॉन्च कर चुका होगा। पाकिस्तानी पायलट के पास एक ही रास्ता बचेगा, अपनी जान बचाने के लिए वापस भागना। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अस्त्र AMK-2 का डुअल पल्स मोटर उसे भागने का भी मौका नहीं देगा। ये मिसाइल अपनी दूसरी पल्स फायर करेगी और एक रॉकेट की रफ्तार से उस F-16 का पीछा करके उसे आसमान में ही आग का गोला बना देगी। इस एक मिसाइल ने पाकिस्तान की पूरी हवाई रणनीति को बेकार कर दिया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनके F-16 विमान, अब भारतीय लड़ाकों के लिए आसान शिकार बन गए हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली पहलू सिर्फ मिसाइल की रेंज या उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो शब्द है जो हर भारतीय के दिल में बसता है: आत्मनिर्भरता। अस्त्र AMK-2 सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की क्रांति का सबसे बड़ा ऐलान है। दशकों तक भारत अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहा। हमने रूस से R-77 मिसाइलें खरीदी, फ्रांस से MICA और मेटेर मिसाइलें खरीदी। ये मिसाइलें अच्छी हैं, लेकिन विदेशी निर्भरता एक दोधारी तलवार होती है। पहला, ये बहुत महंगी होती हैं। देश का हजारों करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता है। दूसरा, ये है कि जंग के समय वो देश आपको मिसाइलें या उनके पुर्जे देने से मना कर सकता है। अगर किसी देश ने सप्लाई रोक दी, तो हमारे करोड़ों अरबों के फाइटर जेट्स भी सिर्फ उड़ने वाले लोहे के टुकड़े रह जाएंगे। अस्त्र AMK-2 ने इस सबसे बड़ी कमजोरी को जड़ से खत्म कर दिया है। अब हमें किसी अमेरिका, रूस या फ्रांस के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम अपनी मिसाइलें खुद बनाते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से। हम जितनी चाहें उतनी मिसाइलें बना सकते हैं और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।